नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सी टेट 2022 में आए हुए साइंस के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन। पहला है तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है। तो उसको बोला जाता है आसवन। जब विभिन्न प्रकार के मिश्रण तरल मिश्रण आपस में मिले रहते हैं तो उसको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सही आंसर होगा। एक अणुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है। तो एक अणुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी कितना होता है, 1 से अधिक होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसका 1 से बहुत अधिक होता है, और डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उसका 1 से कम होता है। तो इसको भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों का सही उदाहरण है? तो जल, नमक और शक्कर यौगिक के सही उदाहरण है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जल, नमक और शक्कर यौगिक है, जबकि वायु क्या है, मिश्रण है। ऑक्सीजन एक तत्व है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके डेश बिंदु पर स्थित होता है। तो त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसके माध्यिका के संगमन पर स्थित होता है। यहाँ पर इसको वृत्त का द्रव्यमान भी बोला जाता है। प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है विचलन कोण, डेविएशन एंगल। फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध महत्वहीन होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। सोडियम का प्रतीक है। तो Na होता है सोडियम का प्रतीक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नमक का सूत्र होता है NaCl, ये है सल्फर S, और ये है सिलिकॉन, सेलेनियम का फार्मूला होता है Ac, और Si होता है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है? तो इसका इकाई होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन। सी जो है राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आंसर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। AB रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो बी हमारा सही आंसर होगा। और O पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कार्ल लैंड स्टीनर को ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता माना जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटिबंधी सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालियां हैं। बिल्कुल ही सही हैं। उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है। तो बिल्कुल भी सही है। तो दोनों ही कथन सही होगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। डेश अर्धचालक, निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो N टाइप के अर्धचालक जो है बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह क्या होता है? बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार के आवेश नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यह विक्षेपित नहीं होता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो 1 से 2% भाग का ही उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। TCP/IP मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो फाइल ट्रांसफ़र में किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, और दूरस्थ लॉगिन सेवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी विल बी राइट आंसर। जैव संगठन का सही क्रम है। तो जैव संगठन का सबसे सही क्रम में सबसे जो निचला यूनिट होता है वो होता है कोशिकाएं। कोशिकाओं से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, और बहुत सारे अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से पूरा एक जीव बनता है। तो बी जो है सही आंसर होगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, देन एनिमल।
ऑर्गेनिज्म। बहुत पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं हम लोग परमाणु या एटम। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है, तो न्यूक्लियन में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी जो है सही आंसर होगा। मान लो एक एटम है तो उसका जो न्यूक्लियस है उसी को न्यूक्लियन बोला जाता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में चक्कर लगाते रहता है। तो जो एटॉमिक नंबर रहता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है उसको बोला जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इसको भी याद रखिए। निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। तो चुंबक को गर्म करने पर भी खो सकता है, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, ये भी सही है, चुंबक ऊंचाई से गिराने पर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है इन सभी तरीके से चुंबक अपनी चुंबकत्व को खो सकता है। तो डी जो है सही आंसर होगा। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो नारियल के खाने योग्य भाग को एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बोला जाता है। एंडोस्पर्म, इसी को हम लोग खाते हैं, सफ़ेद रंग का। लाइकेन सहजीवी हैं जिनमें पाए जाते हैं, तो लाइकेन में शैवाल और कवक जो है एक साथ रहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक उस भोजन को ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? तो यूनिवेक दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका नाम है। जबकि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? इनियाक है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश क्या होता है? दोनों की जो चाल है वो समान होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, दोनों की चाल समान होती है। एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो तो पहिए एवं सड़क के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की दिशा होगी, तो आगे की तरफ जो है उसकी दिशा होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो यदि उत्तल लेंस के द्वारा हमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें वस्तु को फोकस और 2f के मध्य में रखना होगा। तो ए जो है सही आंसर होगा। सोडियम एसीटेट का जली विलयन होता है, तो सोडियम एसीटेट का जली विलयन क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है ये। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और पेलाग्रा होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। निम्न में से कौन स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो स्टील जो है स्थायी चुंबक के लिए बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होगा जब लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही है। सी जो है राइट आंसर होगा। वृत्तीय गति में, तो वृत्तीय गति में जो चाल रहता है वो नियत रहती है। सी हमारा सही आंसर होगा। वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पान है, तो यह एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और इसका सूत्र होता है CH3C+O2। तो ये डी हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न अभिक्रिया में कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार कर रही है? तो यहाँ पर देखो अमोनियम प्लस आयन से अमोनिया बन रहा है, तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो ब्रांस्टेड एवं लारी के अनुसार अम्ल कौन होते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहाँ ये एक प्रोटॉन डोनेट किया, इसीलिए अमोनियम प्लस आयन से अमोनिया बना। तो अमोनियम क्या है? यहाँ अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, एसिड के भांति।
तो बी हमारा सही आंसर होगा। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। तो शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो संख्या होता है वो दोनों ही क्या रहता है, बराबर रहता है। इसीलिए वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में होता है। तो आंसर जो है सी सही होगा। शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में, बैंड गैप के ठीक बीच में होता है फर्मी ऊर्जा स्तर। तो सी सही आंसर होगा। एक्स किरण की भेदन क्षमता निर्भर नहीं करती है, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर भी निर्भर करती है और विभवांतर पर भी निर्भर करती है, लेकिन तंतु की धारा पर निर्भर नहीं करती है और नहीं पूछा है, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। लिनियस का वर्गीकरण निम्न में से किस प्रकार का है? तो लिनियस का वर्गीकरण क्या है, कृत्रिम प्रकार का है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश और ध्वनि दोनों ही तरंगों में व्यतिकरण, विवर्तन और परावर्तन का गुण पाया जाता है, लेकिन जो ध्रुवण है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलराइजेशन का जो गुण है केवल प्रकाश तरंग में ही पाया जाता है, ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता। तो सी जो है सही आंसर होगा, ध्रुवण। खसरा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स बोला जाता है, ठीक है, और ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो खसरा से त्वचा और श्वसन नाल प्रभावित होता है, बी जो है सही आंसर होगा। इसके लिए बच्चों को टीका भी लगाया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो क्या होता है? यह है मान लो कांच का गुटका, अब ये है वायु, विरल माध्यम, और ये कांच है तो ये होगा सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण जब वायु मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो गति है वो कम हो जाता है, और जब गति कम होता है तो तरंगदैर्ध्य भी कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी तरंगदैर्ध्य घटती है। ये जो है सही आंसर है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घट जाती है, क्योंकि उसकी गति कम हो जाती है। दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर का उपयोग है। तो दिष्टकारी क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलने का काम करता है। ये हमारा सही आंसर होगा। एक अर्धचालक में सह आबंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो अर्धचालक के ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर होती है। तो बी जो है राइट आंसर होगा। उचित संबंध जोड़िए। डिप्थीरिया होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से, तो एक आ जाएगा 3। उसके बाद हैजा, कालरा बोलते हैं इसको, विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया से होता है, तो बी का आएगा 1। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो सी का आएगा 4। खसरा एक वायरस द्वारा होता है, तो डी का आएगा 5। उसके बाद टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, ई का आ जाएगा 2। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 5, ए का 3। हाँ, डी आंसर जो है सही होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इसमें मेल खा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार होता है। तो ठोस में 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होता है, जिसको बोला जाता है रेखीय ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार और आयतन रेखीय प्रसार।
आयतन ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, रेखीय ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार और आयतन ऊष्मीय प्रसार। तो बी जो है सही आंसर होगा। ऊष्मा संचरण निम्न द्वारा होता है। चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों ही विधियों से ऊष्मा का संचरण होता है। तो उपरोक्त डी हमारा सही आंसर होगा। चालन ठोसों में होता है, ठीक है, संवहन द्रवों में होता है और विकिरण गैसों में होता है, या इसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के लिए। निम्न में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है? तो जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, परजीवी खाद्य कड़ी है, ये बड़े जीवों से प्रारंभ होती है, क्योंकि बड़े जीवों में ही छोटे छोटे पैरासाइट्स पाए जाते हैं। तो बी जो है सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। आइसोलेटेड चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुव, स्थिर विद्युत आवेश, धारा लूप। तो जो धारा लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। सी जो है सही आंसर होगा। मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण होता है। तो मरुस्थल में मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी जो है राइट आंसर होगा। तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।